नमस्कार दोस्तों। एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 का दूसरा राउंड चल रहा है। रिमेनिंग सीट चार्ट और मेरिट लिस्ट यानी रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स की पूरी सूची जारी हो चुकी है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस का कंप्लीट एनालिसिस। पहले देखेंगे ओवरऑल कंपटीशन और फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी में अलग अलग कहाँ कंपटीशन बढ़ा है और कहाँ कम हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे कट ऑफ प्रेडिक्शन और चॉइस फिलिंग की स्मार्ट स्ट्रेटजी की। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस पे। सबसे पहले बात करते हैं कुल सीट्स और कैंडिडेट की। पहले राउंड की बात करते हैं। पहले राउंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुष कॉलेजेस। इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट आयुष कॉलेज हैं 7 और 2 वहाँ एक होम्योपैथी, एक यूनानी है। तो अगर हम टोटल सीट्स की बात करेंगे तो टोटल सीट्स हैं आपके पास 602। और अब हम देखते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने थे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन फर्स्ट राउंड। इस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन फर्स्ट राउंड ऑफ एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 बीएएमएस। देखते हैं कितने लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था फर्स्ट राउंड के लिए। सिक्स 314 मतलब आपकी वैकेंट सीट थी 602। सारी गवर्नमेंट है 602 सीट्स और आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 6314। यानी कंपटीशन था लगभग 10 स्टूडेंट्स पर सीट। ये हम ओवरऑल कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो पहले राउंड में 10 स्टूडेंट पर सीट है। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड में। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग वैकेंसीज फॉर सेकेंड राउंड एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में 27 सीट्स रिमेनिंग है। और यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर में 14 सीट्स हैं। जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 12 सीट्स बची हुई हैं। और रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में 14 सीट्स हैं टोटल। और उज्जैन में आयुर्वेदिक में 19 सीट्स हैं। और आपका खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट, इसमें आपकी भोपाल में 17 सीट्स हैं। और बुरहानपुर की बात करें 23 सीट हैं आयुर्वेदिक में। और अगर हम ऑटोनोमस होम्योपैथी की बात करें तो 26 सीट्स हैं। और ये अगर यूनानी की बात करें तो 28 सीट्स हैं। और अगर हम टोटल बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के तो यहाँ पे आपको 2165 सीट्स हैं टोटल सेकेंड राउंड में। हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट कॉलेज है ये यहाँ पे। तो सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सीट्स आ जाएंगी। सीट्स घटकर सिर्फ 180 रह गई हैं। और अब देखते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025। इस पर क्लिक करेंगे। मेरिट रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल। टोटल कैंडिडेट्स हैं 6975। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बढ़कर 6975 हो गए हैं। इसमें पहले राउंड में थे आपके 6975 सेकेंड राउंड में। और फर्स्ट राउंड में थे आपके 6314। यानी 661 नए कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। यानी अगर हम कंपटीशन की बात करें तो 6975 में गवर्नमेंट सीट्स बची हैं केवल 180। अब कंपटीशन है लगभग 39 स्टूडेंट्स पर सीट।
मतलब साफ है, कंपटीशन पहले से लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। सब कुछ आपके सामने है। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम वाइज, मतलब हम आयुर्वेदिक कॉलेज का अलग से देखेंगे, होम्योपैथी का अलग से देखेंगे, कितनी सीट है और कितना कंपटीशन है, और यूनानी का भी हम अलग से देखेंगे। तो हम अगर फर्स्ट राउंड में बात करें तो पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सीट्स देखें तो 432 सीट्स हैं और कैंडिडेट्स थे 6314, मतलब लगभग 15 स्टूडेंट पर सीट। सिर्फ आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं। अब अगर हम आयुर्वेदिक में ही सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में सीट्स घटकर सिर्फ आयुर्वेदिक में 126 रह गई हैं, जबकि कैंडिडेट्स बढ़कर 6975 हो गए हैं, मतलब 55 स्टूडेंट्स पर सीट। और फर्स्ट राउंड में था 15 स्टूडेंट पर सीट और सेकेंड राउंड में हो गया है 55 स्टूडेंट्स पर सीट। अर्थात पहले राउंड में कंपटीशन मैनेजेबल था, लेकिन अब सीट्स बहुत कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, इसलिए आयुर्वेदिक में कट ऑफ ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ऐसे ही हम अब होम्योपैथी की बात करते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ होम्योपैथी करना चाहते हैं, पहले राउंड में होम्योपैथी की टोटल 106 सीट्स हैं और कैंडिडेट थे, आपको पता ही है, 6314 टोटल कैंडिडेट्स, लगभग मतलब 59 स्टूडेंट्स पर सीट कंपटीशन था। सेकेंड राउंड सिर्फ होम्योपैथी की बात करें तो 26 सीट्स हैं और कैंडिडेट्स बढ़कर 6975 हो गए हैं, मतलब लगभग 268 स्टूडेंट्स पर सीट। यहाँ कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। बहुत कम सीट्स और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होने के कारण होम्योपैथी में कट ऑफ काफ़ी बढ़ने वाली है। 6975 में कुछ कैंडिडेट्स आयुष में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कंपटीशन हाई रहने वाला है। अब बात करते हैं यूनानी की। यूनानी में फर्स्ट राउंड में सीट्स थी 64 और कैंडिडेट्स तो आपको पता ही है 6314 थे। तो फर्स्ट राउंड में लगभग 98 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन था। अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड यूनानी में 28 सीट्स वैकेंट हैं और कैंडिडेट्स हैं 6975, मतलब लगभग 249 स्टूडेंट्स पर सीट। यूनानी में भी कंपटीशन पहले से काफ़ी टफ हो चुका है। यहाँ भी कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट 6975 में चले जाएंगे आयुष में, आयुर्वेदिक में, कुछ जाएंगे होम्योपैथी में, और जो बचेंगे जिनको यूनानी करना है तो उनके लिए भी कंपटीशन हाई रहने वाला है। हाई मार्क्स कैंडिडेट 420 प्लस फोकस करें आयुर्वेदिक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस पर, लेकिन सिर्फ टॉप कॉलेजेस पर भरोसा ना करें, सेफ ऑप्शंस भी जरूर भरें। और मीडियम मार्क्स कैंडिडेट 380 प्लस की बात करें, आपके लिए होम्योपैथी और यूनानी में अच्छे चांसेस हैं। स्ट्रेटजी मैक्सिमम कॉलेज ऐड करें ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ध्यान दें, आयुर्वेदिक की हाई कंपटीशन स्ट्रीम्स पर हैवीली डिपेंड ना करें। आप आयुर्वेदिक कॉलेज भी भर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस आपके ऊपर है। लो मार्क्स कैंडिडेट की बात करें जो 350 प्लस है, प्रैक्टिकल चॉइस फिलिंग करें, मतलब जो कॉलेजेस रियलिस्टिकली अचीवेबल हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल करें ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। सिर्फ आयुर्वेदिक पर डिपेंड ना करें क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो दोस्तों, ये था MP आयुष काउंसलिंग 2025 के सेकेंड राउंड का कंप्लीट एनालिसिस, ओवरऑल सीट्स, स्ट्रीम वाइज कंपटीशन और कट ऑफ प्रेडिक्शन। हमने देखा फर्स्ट राउंड में स्ट्रीम वाइज कितना कंपटीशन था, सेकेंड राउंड में स्ट्रीम वाइज कितना कंपटीशन था, आपके कितने मार्क्स हैं और आप किस कॉलेज की उम्मीद कर रहे हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। हम आपको बताएंगे आपकी रियलिस्टिक चांसेस। अगर आपको ऐसी ही काउंसलिंग अपडेट्स और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर
गवर्नमेंट वर्स ऑफिशियल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।